इस न्यूज़ चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वह उसकी अपनी रॉय एच, जिसकी पुष्टि डेमोक्रेसी पोस्ट इंडिया नहीं करती। तपस्वी महान पुरुष बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये चलने का क्या मानव काशीराम साहब और समाज के सभी जागृत करने वाले, समतामूलक समाज की स्थापना करने वाले सभी महान पुरुष और महान नायिकाओं के अपना श्रद्धा पुष्पांजलि करते हुए मंचासीन शिक्षा के क्षेत्र में आदरणीय देवेंद्र जी और शिक्षा और स्वास्थ्य और सामाजिक योगदान में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कई दिनों के क्षेत्र में हमारे बीच सुदर्शन हॉस्पिटल के एमडी, हमारे आज के इस पुण्य कार्यक्रम जो बहुत ही बहुमूल्य कार्यक्रम के आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, हमारे इस बहुत ही सुंदर जो आपने निर्वाचकी शासक है इस पर चिंतन करने के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हमारे चिंतनशील, जो मैं तो बहुत दिन से रामेश्वर जी और आदरणीय महेंद्र सिंह और सभी को सुनता रहता हूँ, ये गागर में सागर रखते हैं और बहुत ही बहुमूल्य विचार इनके हैं, मगर हमारे बीच के हैं इसलिए हम कम ध्यान देते हैं। ये हमारी कुछ कमजोरी हो सकती है। सभी प्रबुद्ध नागरिक बहनें और बहनों का तो आज रोल मुझे बहुत अच्छा लगा कि 50% की उनकी उपस्थिति माननीय मंच की ने दर्ज कराई है, इसके लिए मैं आभार। देखिए, 2-3 बातें हैं। सबसे पहली बात मैं ये कहूंगा, यहाँ सभी विद्वान व्यक्तित्वगण बैठे हैं। बाबा साहब का सीरियल 8:30 बजे से 9 बजे के बीच आता है। ज्यादातर लोग जो यहाँ बैठे हैं उनके ज्यादातर बच्चे कॉन्वेंट स्कूल या नई इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं और उनको बाबा साहब के जीवन से पता नहीं, ना परिवार को उसकी फुर्सत है। मेरा मान्य सभागण से निवेदन है कि परिवार के साथ बैठ करके जो हमारा बाबा साहब का एकांकी नाटक आता है उसमें हर दिन एक तो हमारा विवेक जो कहीं खो गया है वो जगेगा, और जो दूसरी हमारी जो 21वीं सदी की हमारी बहन कह रही थी उसका निर्माण आपकी इस आधा घंटे के टाइम से निर्माण होगा। ये मेरा करवत निवेदन है। और दूसरी बात यह है कि निर्वाचकी शासक है, ये एक शब्द है, इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, मगर इसकी जब परिणति है, जो परिणाम है, वो देश और समाज निर्माण का काम करता है। क्योंकि एक निर्वाचक एक व्यक्ति विशेष को भी कहा जा सकता है, निर्वाचक गण समूह को कहा जा सकता है, और महासंघ की कोई सीमाएं नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी महासंघ, निर्वाचक महासंघ बहुत महत्वपूर्ण है। मगर इसकी जो हमें बाबा साहब द्वारा जो दिया गया अपने गहन परिश्रम से अधिकार है, जो उनके हम ऋणी हैं, जो आज इस स्टेज में बैठे हैं, हमारी ड्यूटी पे बैक टू सोसाइटी नहीं है। जो हमारे विद्वान भाई हैं, आज की व्यवस्था में शिक्षा में उनको कहीं रोजगार मिलने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। शिक्षा छीन गई है, जो बाबा साहब का मूल उद्देश्य था, जो हमको यहाँ लाने तक का उद्देश्य रहा है, जिसके पीछे पौराणिक युग से आज तक भी लड़ाई आपने देखते हैं, उसको जिंदा रखने के लिए हमारे नौजवानों की ड्यूटी बनती है कि गली मोहल्ले में जहां भी छोटे बच्चे हमारे गरीब परिवार हैं, जब उनको हमने जागृत कर दिया तो निर्वाचकी शासक तब सब सार्थक होगा, वरना तो ये आपके शब्दों में रह जाएगा। जो जिस रूप से सेवा कर सकता है, आर्थिक रूप से, समय के रूप से, बुद्धि के रूप से, उसका इस्तेमाल करेगा, तभी 21वीं सदी का डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को तथा बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए
मंच पर आसीन सभी सम्मानित और मेरे सम्मुख बैठे हुए सभी, मेरा नमो है। आज भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ के तत्वाधान में जो टॉपिक रखा है, निर्वाचक ही शासक है, ऐसा शब्द है कि हम इसको शब्दों में या लिखित में कितना भी बोले नहीं कर सकते। और यहाँ जितने भी बुद्धिजीवी बैठे हुए हैं, मैं कोई क्योंकि इस पर बहुत सारे विचार आ सकते हैं। किसी भी, मैं थोड़ा सा कहीं संगठन से जुड़ा हूँ, कोई भी बीमारी होती है तो कोई भी डॉक्टर होता है ना, तो पहले उसको हिस्ट्री के माध्यम से और साइन और सिम्टम्स के आधार से बीमारी को डायग्नोज करता है, फिर उसका ट्रीटमेंट देता है। इसी प्रकार जो हमारा पॉइंट है, ये इसको यहाँ जो लोग की सभा आयोजित की गई है, मेरा उसमें एक सुझाव है। बाबा साहब ने आपको मत देने का अधिकार दिया है। मतदान शब्द लोगों ने इस्तेमाल करके यहाँ के लोगों का अत्याचार शोषण करके, जो दान की हुई चीज पे आपका अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए बाबा साहब ने मताधिकार शब्द का इस्तेमाल किया। और मताधिकार जो दे रहे हो, तो लोगों को अभी तक अपने मताधिकार का अधिकार क्या है, जिनको वोट दे रहे हैं, आपकी क्या क्या ड्यूटी बनती है, आपके क्या क्या अधिकार है, क्या क्या कर सकते हो, उसके बातें कर सकते हो आपके कार्य करने के लिए। इसलिए लोग अपने आप मताधिकार के जागरूक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ सभी लोग बैठे हुए हैं, मैं उनसे आयोगों से लोगों का भविष्य में यहाँ जितने लोग बैठे हैं, सब अपने अपने विचार रख सकते हैं, लेकिन समय सीमित है। और तो मेरा एक सुझाव है कि भविष्य में कोई भी पॉइंट रखा जाए, एक A4 के कागज पे एक बिंदु लिख दिया जाए कि जैसे निर्वाचक ही शासक है, और उस पर लोगों के विचार, सुझाव और सजेशन मतलब आ सकते हैं। और हर एक पास एक अपना पेन होता है, वो अपने विचार आकर गोष्ठी में तमाम आपके पास हजारों की संख्या में आपके सुझाव होंगे, और उन पर कंक्लूड करके हम किसी भी अच्छे रास्ते पर पहुंच सकते हैं समाधान के लिए। तो मैं विशेष, क्योंकि इस शब्द में बहुत विचार रखे जा सकते हैं, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि भविष्य में कोई मीटिंग हो, किसी का टॉपिक रखा जाए और उस टॉपिक पर फीडबैक रिटर्न में मांगी जाए, जिससे यहाँ हर आदमी अपने, कोई बोल सकता है, कोई लिख सकता है, और सबको समय नहीं मिलता, तो वो सब लोग अपने अपने विचार कागज पेपर के माध्यम से फीडबैक आ जाएगी, और उसमें नाम, पता, फोन नंबर, उसका घर का पता सभी होंगे। तो आने वाले समय में मैं एक सुझाव दूंगा कि इसको भविष्य में इस तरीके से ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं समझता हूँ सबके विचार आ सकते हैं और एक अच्छा निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं। इन्हीं शब्दों का निर्वाचक दिवस के अवसर पर सबसे पहले भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ को बधाई कि उन्होंने इस विचार को आगे बढ़ाने का अवसर हमें प्रदान किया। साथियों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि निर्वाचक ही शासक है। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है कि निर्वाचक ही शासक है, और अगर हम संविधान के तहत देखें कि निर्वाचक ही शासक है तो होना भी चाहिए, क्योंकि निर्वाचक ने जो है जिन लोगों को चुनकर संसद में भेजा है, होना तो ये चाहिए था कि जो संसद में चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो निर्वाचक की बात सुने। लेकिन क्या निर्वाचक का और चुने हुए प्रतिनिधियों का संवाद हो पाता है? कभी नहीं। और आज जैसी स्थिति है, निर्वाचक क्या वास्तव में निर्वाचक है? निर्वाचन और प्रतिनिधि के बीच में क्या मशीन नहीं आ गई है? आप अपना वोट जो है जिस अपने जो है चहेते प्रतिनिधि को देना चाहते हो, क्या उसे जो है आपने वोट दिया है, आपको पता रहता है? ये हमारे सामने बहुत बड़ा प्रश्न है। और ये जो है व्यवस्था जिस समय अपने जो देश में संविधान लागू हुआ था, आज उसे लागू हुए लगभग 74 वर्ष हो गए हैं। होना तो ये चाहिए था कि जो हमारे उस समय देश के कर्णधार थे, निर्वाचक को जो है
तैयार किया जाता कि वो अपने जो है मत का जो है मतलब समझें कि हमें जिन प्रतिनिधियों को अपने जो चुनना है उन्हें किस तरीके से अपना मत देना है। लेकिन ये इस देश का दुर्भाग्य है कि शुरू से ही जिस तरह अपने जो है समाज मनुवाद से प्रभावित रहा है, वहां मतदाता को या यूं कहोगे निर्वाचक को जो है ट्रेंड ही नहीं किया गया कि वो अपने मत का सही प्रयोग कर सके। और यही वजह है कि आज जो निर्वाचित सरकारें हैं उन्हें निर्वाचक के मत की शायद जरूरत में नहीं है। आज जिस तरीके से जो है संसद में बैठे हुए लोग निर्वाचक का मजाक उड़ाते हैं, तो मैं समझता हूं कि यदि हमें जो इसके बीच में आई मशीन ईवीएम का हम विरोध नहीं करेंगे तो हम वोट कहीं भी डालें जाएगा उसे ही जिसे अपने जो है व्यवस्था चाहती है। तो हम लोग जो है ईवीएम के खिलाफ भी अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। जहां भी जिस संगठन का कोई भी कार्यक्रम होता हम वहां जाते हैं। मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को यही कहना चाहता हूं कि हमारे बीच में जो आई मशीन है उसे हमें ध्वस्त करना चाहिए। किस तरह ध्वस्त करेंगे ये आप सभी को तय करना है। अंत में मैं पुनः जो हमारे भारतीय लोकतांत्रिक समाज महासंघ है इसे बधाई देता हूं। धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश बचाओ। साथियों